शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन के पहले सोमवार से पवित्र और क्या हो सकता है। आपकी जो भी समस्या है, संकट है, परेशानी है, आज सब भोलेनाथ को बता दीजिए और कीजिए वो सारे उपाय जो मैं बताने वाली हूँ। फिर देखिए महादेव आपकी समस्या कैसे चुटकी बजाते ही ठीक कर देते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं हाइलाइट्स के साथ। आज आपको सावन में राशिवार उपाय बताने जा रही हूँ जिसे आपको सावन भर करना है। सोमवार तो जरूर कीजिएगा और पहले सोमवार यानी कि आज तो जरूर ही करना है। और आज आपको सावन में संतान दिलाने वाले उपाय बताने जा रही हूँ। आपके घर शिवजी की कृपा से किलकारियां जरूर गूंजेंगी। और हाँ, आपको वो उपाय भी बताऊंगी जिससे शिवजी और पार्वती जी की कृपा से आपकी शादी होगी। शादी के लिए इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं हो सकता। क्या शादी में अड़चन आ रही है? सावन का पहला सोमवार आप ये उपाय कीजिए, देखिए कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। शिवलिंग पर पहले तो आज करना है, फिर उसके बाद डेली करें। इतना सा दूध और उसमें जरा सा केसर मिलाकर चढ़ाएं, इससे जल्दी ही आपकी शादी के योग बनने लगेंगे। आज सावन का पहला सोमवार भी है और आज ही सावन शुरू भी हुए हैं। वैसे तो मैंने कल ही सावन के सोमवार की पूजा आपको बता दी थी, याद है ना? लेकिन अगर आप में से किसी से कोई भी कंफ्यूजन है या छूट गई है तो आज आपको शिवजी की बेहद अचूक पूजा बताने जा रही हूँ। जान लीजिए और आज शाम तक जाकर शिव मंदिर में कर भी लीजिएगा। सुबह और शाम नहाने के बाद व्हाइट कपड़े पहनकर शिवजी के साथ माता पार्वती, गणपति जी, कार्तिकेय और नंदीगण जी की पूजा करें। पूजा में सवेरे मुख पूर्व दिशा की ओर रखें, शाम के वक्त पश्चिम दिशा की ओर रखें। शिव परिवार को पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और जलधारा से स्नान करा कर गंध, चावल, चंदन, रौली, सफेद फूल, बिलपत्र, सफेद कपड़े चढ़ाएं। शिवजी को प्रिय बेलपत्र, भांग, धतूरा भी पूजा में चढ़ाएं। सफेद मिठाई या पकवाना को भोग लगाएं। पूजा के दौरान शिवजी के पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। शिव को धूप, गाय के घी का दीप जलाकर अगर आरती कीजिए। पूजा के बाद शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव भजन करें। पूजा और जीवन में हुए सारे अनजाने दोषों के लिए आप भगवान शिव से क्षमा मांगे। प्रसाद ग्रहण करें और बांटें। आगे आपको बताऊंगी कि सावन की वो अचूक उपाय जो आपके घर को खुशियों से भर देंगे। साथ ही आपको सावन का महत्व भी बताऊंगी। लेकिन पहले आपके काम की एक और बात। सावन के महीने में भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आपको बस सच्चे मन से अपनी राशि के मुताबिक कुछ उपाय करने होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप रात तक ये उपाय कर लेते हैं यानी कि पहले सोमवार खत्म होने से पहले ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर नहीं कर पाए तो भी सावन और विशेषकर पहले सोमवार पर जरूर करें। नहीं तो कोई बात नहीं कर पाए तो कल कर लीजिएगा, लेकिन आज जब देख ही रहे हैं तो मिस क्यों करना। मेष राशि के लोग पूरे सावन भर थोड़े से जल में गुड़ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें या जल में कुमकुम मिलाकर भी शिव जी का अभिषेक आप कर सकते हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दही से शिव जी का अभिषेक करना शुभ फल देता है। इस राशि संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही भगवान शिव का स्मरण करें और बिलपत्र भी चढ़ाएं। मिथुन राशि के लोग गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें, जल्दी आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। कर्क राशि के लोग शिव भक्त जो हैं अपनी राशि के मुताबिक शक्कर मिला हुआ दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। शक्कर, हाँ, चीनी नहीं। सिंह राशि के लोग, आप लोग लाल चंदन से जल मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें और साथ साथ शिव अमृतवाणी सुने, इनके भजन सुने। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कन्या राशि के लोग शिव भक्त जो हैं भांग मिले जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अभी मैं आपको सिर्फ 6 राशियों के बारे में बता चुकी हूँ, बाकी 6 राशियों के बारे में इसी शो पर बताऊंगी। लेकिन आगे आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें, तैयार रहा करें। लेकिन इससे पहले कुछ और बातें। अब आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये सुनिए। क्या घर में सुख समृद्धि नहीं बढ़ रही है? आज सावन का पहला सोमवार है, आज ही ये उपाय करेंगे। सावन में बैल या गाय या भैंस को
हरा चारा खिलाएंगे, इसमें गुड़ भी मिलाएंगे। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। अब सावन के पहले सोमवार वादे के मुताबिक आपको सावन के महीने में बाकी की 6 राशियों के मुताबिक उपाय बताती हूँ। तुला राशि के लोग क्या करें? भगवान शिव का गाय के घी और इत्र या सुगंधित तेल से अभिषेक करें। वृश्चिक राशि वाले लोग शहद मिलाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करें। देखिए आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। धनु राशि की अगर हम बात करें तो इस राशि के लोग दूध में जरा सा केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। आपको बहुत ज्यादा चीजें लुटानी नहीं है, इतना सा सिर्फ प्रतीक के तौर पर, बाकी किसी गरीब को दीजिए। मकर राशि के लोग अपनी राशि के अनुसार तिल के तेल से शिव जी का अभिषेक करें, बाकी किसी गरीब को दान करें। कुंभ राशि के लोगों को पूरे सावन महीने में नारियल के पानी या सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। मीन राशि के लोग, इस राशि के शिव भक्त पानी में केसर या फिर इतनी सी आप थोड़े से केसर को घोलकर या कच्चे केसर से भी आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। संतान की चाहत किसे नहीं होती, हर कोई चाहता है कि उनके घर पर भी किलकारियां गूंजें। अगर आपको संतान प्राप्ति में देरी हो रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे चलने दें। साथ में आप सावन के महीने में खास उपाय कर सकते हैं। सावन के महीने में किसी भी दिन जल्दी उठकर नहाकर साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद गेहूं के आटे की 11 शिवलिंग बनाएं। अब हर शिवलिंग का जल अभिषेक करें। इस तरह 11 बार जल अभिषेक करें। उस जल का कुछ हिस्सा पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। बाकी का फल किसी नदी या तालाब के पास छोड़ दीजिए। इसके बाद गर्भ की रक्षा के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करें। अब आज का तीसरा महाउपाय क्या है ये जानिए। ध्यान से सुनिए। क्या मन में घबराहट रहती है, मन बैठता है, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। साथ ही आप ये उपाय भी कर सकते हैं। करना क्या है, सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर नहाकर पास ही किसी शिव मंदिर में जाना है और भगवान शिव को जल से अभिषेक करना है। उन्हें काले तिल अर्पण करने हैं। चलिए अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। ये वो खास बातचीत है जो मैं आपसे करती हूँ और इसका इंतजार करती हूँ ताकि राइट इन्फॉर्मेशन, मेरे अनुभव की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। सावन में पहला दिन और वो भी सोमवार, जाहिर है मेरी आज की एस्ट्रो टिप तो शिव जी से ही जुड़ी हुई होगी। चलिए आपको बताती हूँ एक अनुभव। एक बार हम किसी के ऑफिस में गए वास्तु के लिए और वहां पर देखा कि बहुत सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन उनको लाइफ में बड़ी स्ट्रगल, काम में बड़ी स्ट्रगल आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। सब तरफ देखा, फिर उनके ऑफिस में मेरी दोबारा नजर पड़ी उनके सीट के पीछे लगी हुई एक तस्वीर पर। उस तस्वीर में कैलाश पर्वत था। देखिए, पर्वत अगर बर्फ वाला हो और आप अपने काम की जगह पे लगा लेंगे और वो भी गलत दिशा में लगा लेंगे, अगर नॉर्थ में पहाड़ लगा लेंगे, तो फिर आपके जीवन में पैसे, जैसे हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं कि उफ मेरे सिर पे तो पहाड़ टूट पड़ा। इतनी मुश्किल चीज है ये, जैसे पहाड़ चढ़ना हो। तो पहाड़ चढ़ना यानी कि मुश्किल अचीव करना, किसी भी काम को मुश्किल से करना। उत्तर दिशा में अगर किसी भी पहाड़ का, चाहे वो स्पिरिचुअली पहाड़ क्यों ना जुड़ा हो, पहाड़ तो पहाड़, और कैलाश का पहाड़ तो और भी मुश्किल चढ़ना, बर्फ। अगर आप नॉर्थ में पहाड़ लगा देंगे तो आपका पैसा, क्योंकि नॉर्थ से पैसा आता है, वो बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ने जैसा हो जाएगा। मतलब डेली एक्सपेंसेस के लिए भी आपकी जान निकल जाएगी। तो अगर आप किसी भी जगह पर पहाड़ लगा देते हैं और सोचते हैं कि ये ईश्वर का प्रतीक है, तो आप ऐसा गलत कर रहे हैं। हर चीज हर जगह के लिए फिट नहीं है। आपको पता है, पहले के जमाने में तो घर के अंदर मंदिर ही नहीं होता था, लोग बाहर मंदिर जाया करते थे, क्योंकि घर मतलब गृहस्थ। लेकिन अब ये संभव नहीं है। मैं ऐसा मानती हूं कि घर के अगर अंदर मंदिर नहीं है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसे बढ़ेगी। आप आखिर लाइफ का गोल तो यही है। लेकिन अगर घर के अंदर इस तरह की चीजें हैं, जैसे पहाड़ का चित्र मैंने आपसे शेयर किया क्योंकि भोले बाबा की बात हो रही है, तो अगर आप इसको गलत दिशा में लगाएंगे तो आपको परेशानियों का सामना 100% करना पड़ेगा। इसलिए देखिए कहीं आपके घर में भी ऐसी कोई तस्वीर तो नहीं। सच में पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं। और बात जब शिव पार्वती जी की हो तो क्या कहना। तो जो भी पति पत्नी के बीच रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं,
जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही हैं, उनको सावन में कौन सा उपाय करना है ये बताने जा रही हूँ। और हाँ, पूरे सावन हर तरह की समस्या से बचाने वाले उपाय भी बताऊंगी। शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें। उनकी विधि से पूजा अर्चना करने के बाद एक मंत्र जो आगे आपको लिखवाने वाली हूँ, उसका 3, 5 या 10 माला का जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस मंत्र के प्रभाव से जल्दी ही शादी के आसार बन जाते हैं। अब मंत्र नोट कीजिए। मैंने आपको बोला है हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठा करें या फिर मोबाइल पर ही रिकॉर्ड कीजिए। चलिए बहुत आराम से मंत्र बोल रही हूँ ताकि आप नोट कर पाएं। लिखिए, ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विंद बसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय जब पति में देही कुरु कुरु स्वाहा। एक और मंत्र है, इसका जाप करने से भी जल्द शादी होती है। नोट कीजिए, गौरी आवे शिव जो ब्यावे अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर ना करे जो देर होए तो शिव का त्रिशूल पड़े। अमुक की जगह पे जिसकी शादी होनी है उसका नाम ले। और लास्ट में है, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। अब चलिए बात बढ़ती है और आपको बताते हैं आज का चौथा महाउपाय क्या है। क्या धन की कमी हो रही है? तो सावन के पहले सोमवार में आपको क्या करना है, ये उपाय करना है। आपको किसी नदी तालाब जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलानी है। जब तक ये काम करें मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें। गोलियां कम से कम 108 हो और उड़द की दाल की बनी हुई हो। देखिए परेशानियां कैसे समाप्त होती हैं। फेसबुक पर हमारे एक दर्शक दीपा चौधरी ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर करी है। दीपा गुस्से को कंट्रोल करने के उपाय जानना चाहती है। देखिए, गुस्से को अगर आपको कंट्रोल करना है दीपा, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जब आपको गुस्सा आए इमीडिएटली तो एक तो ठंडा पानी पीजिए, इससे आपके ब्रेन का जो लेवल है वो काम हो जाता है। दूसरी चीज, चेहरे को धोइए। जैसे ही आप चेहरे को धोते हैं आप सांस गहरी लेना शुरू कर देते हैं। गहरी सांस लेते ही आपके ब्रेन में इनफ ऑक्सीजन जाती है और गुस्सा गायब। आपने कभी नोटिस किया है गुस्से में हमारी सांस कितनी उथली हो जाती है, कितनी शॉर्ट हो जाती है, ऐसे हो जाती है। लेकिन अगर आप इमीडिएटली गहरी सांस लेंगे, ब्रेन को ऑक्सीजन गई नहीं, गुस्सा गायब नहीं हुआ। इसी तरीके से अपनी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को पकड़कर गुस्से के समय यूं यूं दबाएं, पूरी फिंगर को और टिप को। इससे भी गुस्सा कंट्रोल होता है। इसको रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको महादेव के दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा देती हूं। आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए और सावन में शिव कृपा प्राप्त कीजिए। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित सोमनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान प्राप्त है। कहते हैं कि महादेव अपने इस दर पर किसी भी भक्त को खाली नहीं लौटने देते हैं। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक सोमनाथ मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग ही 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित सबसे पहला रुद्र ज्योतिर्लिंग है, जहां आकर अपना मन भगवान को अर्पण करने वालों की हर मुराद पूरी होती है। सावन में सोमनाथ मंदिर में भोले बाबा की पूजा का खास महत्व है। श्रावण मास के उपलक्ष्य में सोमनाथ मंदिर में नियत समय मुजब जो आरतियाँ होती है वही आरती होगी। इसमें विशेषता यह होगी, हर सोमवार के दिन आरती में अलग अलग वाद्यों से सायं आरती भगवान की होगी। 30 दिन भगवान सोमनाथ के ऊपर सायं श्रृंगार दर्शन होगा, जिसमें अलग अलग प्रकार के 30 दिन का श्रृंगार का आयोजन किया हुआ है। उम्मीदों की खाली झोली लिए श्रद्धालु सुबह से ही भगवान सोमनाथ के दर्शनों के लिए उमड़ने लगते हैं और भोले बाबा अपने भक्तों के कष्ट दूर कर देते हैं।
श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना और नमस्कार करने से शिव तत्व की प्राप्ति होती है। सोमनाथ मंदिर की बनावट और मंदिर की दीवारों पर की गई शिल्पकारी शिव भक्ति का उत्कृष्ट नमूना है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बताता है कि समय समय पर मंदिर पर कई आक्रमण हुए, तोड़फोड़ की गई। मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हुए और हर बार मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, लेकिन मंदिर पर किसी भी कालखंड का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ग्रंथों के मुताबिक श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने यहाँ शिवजी की आराधना की थी, इसीलिए चंद्रमा यानी सोम के नाम पर ही इस मंदिर का नाम पड़ा सोमनाथ। अब बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी सता रही है? डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा। इसके साथ साथ भगवान शिव को तिल चढ़ाएं। सावन के पहले सोमवार पर विशेष लाभ होगा, ये उपाय जरूर करें। सावन की बात तो आज हो गई, लेकिन कल काल सर्प दोष की बात होगी। एक ऐसा दोष जो आपको बर्बाद कर सकता है या आबाद भी कर सकता है। ये दोष आपका कैसे दूर होगा और यहाँ है या नहीं कैसे पता चलेगा, ये कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ। ओम नमः शिवाय।